नमस्कार दोस्तों, कैपिटल वन टीवी के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम कैपिटल टीवी में नई नई पर्सनालिटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हुए आप तक बहुत बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं। और आज भी हम एक नई पर्सनालिटी, एक नए इंसान के साथ हैं जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सेल कर चुके हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मिस्टर उमेश गिरी जी से, जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। पिछले 10 साल से अपने इस प्रोफेशन में बहुत माहिर हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं मिस्टर उमेश गिरी जी के पास। हेलो सर, वेलकम टू द स्टूडियो हियर। आपके बारे में बहुत सुना है और आज आपको यहाँ बुला के भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस कैपिटल वन टीवी के पोडियम के थ्रू और भी लोगों तक पहुँचे और अपने बारे में सबको बताएं। तो सर प्लीज़ अपने बारे में बताइए। मैं बेसिकली दिल्ली के रहने वाला हूँ जी। दिल्ली 6 ओल्ड दिल्ली के हम लोग रहने वाले हैं। ओके। शुरू से एक बिजनेस फैमिली में रहा हूँ, तो बिजनेस करते आ रहा था। फादर जल्दी एक्सपायर हो गए थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी आ गई थी कंधों के ऊपर। तो 2000 से लेकर के 2008 तक मैंने खुद का बिजनेस डेवलप किया था। मैं डिस्ट्रीब्यूटर था ओल्ड दिल्ली में, बट अंदर से एक चाह थी कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, ऐसी फील्ड में मैं आऊँ। तो जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो इंश्योरेंस से एक अमाउंट मिला था, तो उस अमाउंट ने मुझे अपने आप को रीडेवलप करने में बहुत मदद की थी। तो मुझे लगा जैसे उस अमाउंट से मेरी इतनी हेल्प हुई उस टाइम पर, अगर ऐसे ही सबकी मैं हेल्प कर सकूं, तो मुझे वो आइडिया बड़ा अच्छा लगा और मैंने फिर इस फील्ड के ऊपर फोकस करना शुरू किया। और लास्ट 10 ईयर से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब मेरा किया हुआ काम किसी की मदद करता है, उन्हें राहत पहुँचाता है, तब जब वो इस दुनिया में नहीं है तब। बहुत बढ़िया। मतलब इंश्योरेंस आपके लिए एक बून इस तरह से रही क्योंकि उसने एक इंश्योरेंस ने आपको फिर से खड़ा किया आफ्टर यू लॉस्ट योर फादर। एक बहुत ही मतलब आपकी लाइफ का ट्रेडमार्क रहा है कि मैं इंश्योरेंस से इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, तो मैं क्यों ना लोगों की सहायता इस तरह से करूँ। ये बहुत बढ़िया बात है। लोगों को कुछ खास समझ नहीं है, फिर भी अभी भी अवेयरनेस नहीं है इतनी कि इंश्योरेंस क्या है। तो क्या आप बताएंगे एग्जैक्टली व्हाट इज इंश्योरेंस? एक्चुअली इंश्योरेंस की जब भी बात आती है, लोग तो रिटर्न्स की बात करते हैं। उनको सोच यही रहती है कि आज हम पैसे लगाएं और 10-15 सालों में वो एक बहुत बड़ी रकम बन जाए, जबकि इंश्योरेंस की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। हर पर्सन अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए एक मशीन है। वो मशीन जो किसी फैमिली में 25,000 रुपये छाप रही है हर महीने, किसी महीने 50,000 रुपये छाप रही है, किसी महीने 1 लाख रुपये छाप रही है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट उसका कोई बैकअप उनके पास में नहीं है। तो इंश्योरेंस वही बैकअप देता है। अगर आपसे ही मैं पूछूं, मैम आपके पास एक मशीन है जो हर महीने 1 लाख रुपये छापती है, तो आप उसका इंश्योरेंस कराएंगी? बिल्कुल। बस यही मतलब बेसिक सी बात लोगों को समझ नहीं आ पाती है, जिस वजह से वो इंश्योरेंस को नेग्लेक्ट करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस से मतलब समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी की भी लाइफ में। मतलब एक ऐसी कार हो जो बहुत अच्छी कार है, उसमें सब चीज़ें बहुत अच्छी है, बट आप मानिए कि उसके अंदर ब्रेक नहीं है, तो आप ऐसी कार लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना। तो बस यही है, इंश्योरेंस हमारी लाइफ में वही ब्रेक है जो हमें सेफ्टी देती है और बैकअप देती है अपने आप को रीडेवलप करने में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है उस केस के अंदर। और रिटर्न्स भी आज की डेट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री अच्छे दे रही है। अगर हम एफडीज वगैरह से कंपेयर करें तो रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। मतलब आपका कहना यह है कि इंश्योरेंस एक वो काम करती है कि कहिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक घर का अर्निंग मेंबर अगर भगवान न करे वो दुनिया से चले जाते हैं, तो अगर वो इंश्योर्ड है तो वो बेनिफिट्स सारी पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है उसके बाद। बिल्कुल। इन शॉर्ट आप यही बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल। इमोशनल जो लॉस है उससे तो कोई भी मतलब नहीं कवर कर सकता, बट फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है उस फैमिली को, उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं इंश्योरेंस के जरिए। बिल्कुल। मतलब आज की डेट में इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू फील सिक्योर। जी बिल्कुल। राइट। तो आप और इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए, जैसे कि लेट्स से हेल्थ, हम अपनी हेल्थ को कैसे इंश्योरेंस दे सकते हैं, उसके क्या क्या वेज हैं हेल्थ इंश्योरेंस के?
हेल्थ इंश्योरेंस भी आज की डेट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबके पास होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस से भी पहले हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से डिजीज़ बढ़ रही हैं, जिस तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटल में खर्चे बढ़ रहे हैं, तो एक आम आदमी के लिए उनको अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस उसके पास है तो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, उसके ऊपर कोई सडन बर्डन नहीं पड़ता। मेरी लाइफ का एक केस है। मेरा बेटा एडमिट था बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बगल वाले बेड पे एक बच्चा एडमिट था, जिसको जॉन्डिस हुआ था। तो उस के जो फादर थे उस बच्चे के फादर ने अपने बच्चे को ट्रीट कराने के लिए अपना घर, ज़मीन सब कुछ बेच दिया था, और उस पर्सन को हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ भी नॉलेज नहीं थी। अगर शायद उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती कि हेल्थ इंश्योरेंस करके भी कोई चीज़ होती है, तो आज उसे अपना घर बार कुछ भी बेचना नहीं पड़ता, और वो भी मतलब अपनी लाइफ में अच्छा कर पा रहा होता। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत अच्छी चीज़ है। अनसर्टेनिटीज़ लाइफ में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ जो हम लोगों का आजकल का लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको सबको लेना चाहिए, और एक राइट अमाउंट का लेना चाहिए। आप एक बेस पॉलिसी लें और उसके बाद आप एक टॉपअप पॉलिसी लें, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कवर है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। ये सर, लोगों के दिमाग में ये बहुत मिथ रहता है कि क्यों, क्या ज़रूरत है मेडिकल इंश्योरेंस की, क्या ये है, कोई भी इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं करता कि हाँ मैं बीमार हो जाऊंगा। तो आप एज एन एडवाइज़र ये क्या मतलब क्या मैसेज देंगे लोगों के लिए कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस को नेगलेक्ट ही करते हैं, इग्नोर ही करते हैं। लोगों की धारणा ये रहती है कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम हेल्दी हैं। जबकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, और स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस, कि जब आपको ज़रूरत है तब आप इसको नहीं ले सकते, जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तभी आप इसको ले सकते हैं। और जितना जल्दी आप इसको बाय करें उतना जल्दी अच्छा रहता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर डे 1 से कुछ भी कवर नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। कहीं 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है, कहीं 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड है, अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से अलग अलग वेटिंग पीरियड है। तो इट्स बेटर कि हम हेल्थ इंश्योरेंस लें और जल्दी लें। जब हम हेल्दी हैं तभी हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे एक पर्सन की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जाता है, तो आगे चल के हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था उस बच्चे का जो सफ़र कर रहा था बेड पे, और उसके फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी लॉस कर दी अपने बच्चे की हेल्थ को रिकवर करने के लिए, और अगर हाँ वो इंश्योरेंस करवा चुके होते तो वो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचते, उनका बच्चा सिक्योर रहता। और मैं इस और डिटेल में इस तरह से जानना चाहती हूँ इस बात को कि इंश्योरेंस इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली मेडिकली, बट हम जब ट्रैवल करते हैं तो भी हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो वो क्या है, वाई ड्यूरिंग ट्रैवल ऐसा क्या है कि हमें ट्रैवलर इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है? एक्चुअली जब आप ट्रैवल करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ आप जाते हैं, तो वहाँ मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब कितने ज़्यादा हैं वो एक्सपेंसेस। अगर उस कंडीशन में हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है तो ट्रैवल इंश्योरेंस के ज़रिए हमें मेडिकल फैसिलिटी भी मिल सकती है वहाँ पर। और बहुत ही नाम मात्र का प्रीमियम होता है ट्रैवल इंश्योरेंस का, कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये, वो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में आप जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो अगर 500 या 1000 रुपये दे करके मुझे लाखों रुपए की गारंटी कोई दे रहा है और मैं दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और मेरे पास इस तरह की पॉलिसी रहती है तो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। वैसे भी तो आप अगर किसी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, कहीं 20,000 का फेयर है, कहीं 50,000 का फेयर है, अगर उसमें 500 या 700 रुपीज़ और ऐड हो गए तो कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बट आपके पास कितनी बड़ी फैसिलिटी आ गई वहाँ पर ये आप सोच भी नहीं सकते। आपका बैगेज लॉस हो जाता है, उसको कंपनी रिकवर करती है, आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है, होटल एकोमोडेशन आपको देती है, आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ भी आप उस पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं।
और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आई थिंक हम इस एस्पेक्ट को शायद सीरियसली ले नहीं पाते। सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं क्या ट्रैवल पे ये एक नेक्स्ट एक्सपेंस क्यों करना, लेकिन जहाँ तक मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि इट इज़ अगेन अ बून फॉर अस, तो मैं सब लोगों से सबसे ये एडवाइस करूँगी कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तब जब आप बाहर जाते हैं तो जब आप खुशियाँ समेटने जा रहे हैं तो भगवान न करे दुख आए तो आप उसको भी समेट पाएँ और अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएँ। हम आगे चलते हैं अपने इस एपिसोड में और हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि हमारी जो गर्ल चाइल्ड है, हमारी बिटिया रानी जो डॉटर्स होती हैं, क्या इंश्योरेंस उनको भी कुछ कोई स्पेशल इंश्योरेंस देती है? बिल्कुल, गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारे प्लान हैं आज की डेट में अवेलेबल, और एक छोटे से अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। बिटिया की पढ़ाई के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी शादी के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लान हैं। कोमल जीवन एक बहुत अच्छा प्लान है, जो कि LIC का कोमल जीवनी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसको भी ले सकते हैं, जो न केवल आपको एक अच्छी मैच्योरिटी देता है, जो आपकी बिटिया की शादी या हायर एजुकेशन के लिए काम आती है, बल्कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है उस केस में भी उस प्लान की ऐसी फीचर्स हैं कि मतलब उसकी आपके ना रहने की सिचुएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस बिटिया को। जो उसकी शादी के लिए आपने प्लानिंग की थी उसकी शादी पे उसको मिलेगा। जो आपने जिस तरह की एजुकेशन उसकी सोची थी उस तरह की एजुकेशन के लिए फंडिंग भी LIC की तरफ से होगी। इस तरह का ये प्लान है जी। बहुत बढ़िया सर। एक मेरे दिमाग में एक बात आ रही है रिलेटेड टू इंश्योरेंस इन कार, लाइक इन अ कार थेफ्ट। कभी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो बहुत सुनने में आता है कि बहुत इंश्योरेंस कंपनी बहुत भगाती है, इतनी आसानी से वो आपको हेल्प नहीं करती। क्या ये मिथ है या ये इस बात में कितनी सच्चाई है, और मतलब हाउ डू यू हेल्प एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर? व्हाट इज योर एडवाइस इन दिस? देखिए, जब भी आप कार का इंश्योरेंस कराएं, अपना खुद का इंश्योरेंस कराएं या हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, हमेशा जो फैक्ट्स हैं वही बताएं। ओके। एक्चुअली में लोग करते क्या हैं कि कम प्रीमियम के चक्कर में, ऑनलाइन आजकल लोग बहुत सर्च करते हैं इंश्योरेंस, और कम प्रीमियम के चक्कर में वहाँ से इंश्योरेंस ले लेते हैं बिना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जाने, जिसकी वजह से उन्हें बाद में परेशानी उठानी पड़ती है। तो इंश्योरेंस हमेशा अपने किसी अच्छे जानने वाले व्यक्ति से ही लें, थोड़े से प्रीमियम के लालच में बाद की परेशानी से बचें। ये उन्हीं के साथ में होता है जो मतलब थोड़े से प्रीमियम के लालच में और ऑनलाइन बाय कर लेते हैं बिना कुछ जाने। तो बेहतर है कि आप अपने किसी जानने वाले व्यक्ति से लें जो आपको सारी टर्म एंड कंडीशन बताए और बाद में आपको क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे भी हेल्प करे। तो जो हमारे जो इंश्योरेंस एडवाइज़र होते हैं वो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं अब ऑफकोर्स एडवाइस करने में, और हमारे जहाँ भी कोई लाइफ में आगे कुछ जब हमें इंश्योरेंस लेनी है तो आई थिंक एन इंश्योरेंस एडवाइज़र लाइक यू आर द बेस्ट हेल्प। यस। पर सर एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि वाई यू, मैं आप ही के पास क्यों आऊँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका मैम। लास्ट 10 ईयर से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ जी। काफ़ी सारे अवार्ड्स मैंने लिए हैं, काफ़ी सारे फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज भी किए हैं जी, ठीक है, जिनकी वजह से मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ। इसलिए आप मेरे पास आए जी। मतलब जो आपको ज़रूरत है मैं हमेशा उसी चीज़ की बात करूँगा, जो रिक्वायर्ड है आपको उसी चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ये लें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ये लें और वो लें अपना फ़ायदा मैं देखूँ, नहीं, जो आपको ज़रूरत है वही हम गाइड करेंगे। सर अवार्ड्स की बात करी तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे ये अवार्ड्स किस रिलेटेड और क्या क्या फील्ड में मिले हैं आपको? मैम इंश्योरेंस फील्ड में ही मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स लिए हैं। अच्छा। 2008 की अगर मैं बात करूं तो उस 2008 या 7 इसी के अराउंड की बात है ये शायद। तो उस टाइम शीला दीक्षित दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी। जी। तो उस टाइम मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा काम किया था, जिसके लिए मुझे चीफ मिनिस्टर्स हाउस बुलाया गया था और मेरी हॉनरिंग की गई थी। ये मेरी लाइफ का एक सबसे खास अवार्ड है। वैसे तो काफ़ी सारे अवार्ड्स आते रहते हैं हर साल, बट वो एक मेमोरेबल मोमेंट रहा मेरी लाइफ का इस इंडस्ट्री के अंदर। सर लगता है मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मुझे आप ही से क्यों इंश्योरेंस करवानी चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बीन ऑनर्ड फॉर बीइंग इनटू दिस पोडियम। दिस इज़ रियली ग्रेट। और मैं एक आपको जहाँ तक समझ पा रही हूँ आप एक बहुत ही साइलेंट एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हैं। तो क्या आप स्वभाव से शुरू से ही ऐसे हैं?
हाँ, शुरू से ही मैम स्वभाव मेरा कुछ ऐसे ही रहा है, मुझे लोगों को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है जी। मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपने बारे में बताते हैं जी। और क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है, अगर हम सामने वाले को सुनेंगे नहीं तो हम उनको जानेंगे कैसे, उनकी ज़रूरतें कैसे समझेंगे। जी। जब हम सामने वाले को सुनेंगे समझेंगे तब हम उनको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। सर आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही सिंपल एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ आपका प्रोफेशन विच इज़ अ मार्केटिंग वो थोड़ा अग्रेसिव फील्ड है, तो क्या ये आपका नेचर आपको आपके जो प्रोफेशन के साथ जस्टिस करने देता है पूरा? लाइक यू आर वेरी सोबर एंड डोसाइल, सो हाउ डू यू रीच योर कस्टमर? मतलब आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र की फील्ड को कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं? मैम हमारी फील्ड में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादा भूलने वालों की ये फील्ड है जी। और अर्लियर मैं भी ऐसा समझता था कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, बट जब मैं इस फील्ड में उतरा तो मैंने देखा कि जो लोग ज़्यादा बोलने वाले हैं वो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगा मैं ये अपना पॉइंट अगर स्ट्रॉन्ग करूं तो मैं ज़्यादा लोगों को अच्छे से मदद कर सकता हूं और ज़्यादा बिजनेस भी कर सकता हूं। तो मैंने सभी लोगों को अच्छी सर्विसेज देना शुरू किया और उनके ज़रिए मुझे रेफरेंसेस मिलना शुरू हुए, सबको सही सलाह देना शुरू किया, जिस वजह से मुझे रेफरेंसेस मिलने शुरू हुए और मेरा बिजनेस ग्रो करता गया। तो ज़्यादा बोलना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सही बोलना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो आपका कहना ये है कि आप अपने कस्टमर्स तक अपने कन्विक्शन से पहुंच पाए, जो आप मैसेज दे रहे हैं वो लोगों के दिमाग तक, दिल तक पहुंच पाता है रादर देन ज़्यादा बोलना। सो आपका कोई मैसेज है लोगों के लिए? आपके जो ऑडियंस आपको देख रही हैं वो आपसे टिप्स लेना चाह रही होंगी कि आप एज एन एडवाइज़र उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्यों इंश्योरेंस ली जाए? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंश्योरेंस ही है। आपको हर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन बफे एक वर्ल्ड के बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं जो ये कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर फ्रूट्स इन द सेम बास्केट, यानी आप डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करें। इंश्योरेंस में भी आप इन्वेस्ट करें जितना आपको रिक्वायर्ड है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। आप म्यूचुअल फंड्स में भी लगाएं, आप पीएफ में भी लगाएं, हर जगह आप लगाएं। हर जगह पैसा लगाना ज़रूरी है। कुछ आपको एक कांस्टेंट रिटर्न देंगे, कुछ आपको, जैसे म्यूचुअल फंड है वो आपको ज़्यादा अच्छी रिटर्न देंगे। तो हर चीज़ की एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले आप अपना जो रिस्क कवर रिक्वायर्ड है उसे सबसे पहले कवर करें, उसके लिए इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। देन आप म्यूचुअल फंड, पीएफ जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं फर्दर आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके सर, आजकल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है जीएसटी। तो क्या जीएसटी ने इंश्योरेंस को अफेक्ट किया है? जीएसटी से कुछ ऐसा ज़्यादा खास फ़र्क इंश्योरेंस में नहीं आया है। सिर्फ 3% प्रीमियम इंक्रीज़ हुआ है जो रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज़ हैं, और जो वन टाइम प्रीमियम पॉलिसीज़ हैं उसमें 3.75% से बढ़ करके ये 4.25% हो गया है। बस इतनी फ़र्क आया है, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया। तो जो लोगों को डर है कि जीएसटी की वजह से इंश्योरेंस महंगा हुआ है, तो ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। जी। तो ये जो हमारा डर है, आपकी इस बात से मैं आई रियली फील कि लोगों के दिमाग से मिथ निकल गया होगा, क्योंकि जीएसटी ने जहाँ सबके लिए बहुत भलाई भी करी है वहाँ थोड़ा सबके अंदर डर भी डाल दिया है। तो आपकी बात से आई एम श्योर मेरे ऑडियंस को ये पता चल गया होगा कि जीएसटी इज़ नॉट अ स्कैरी थिंग इन इंश्योरेंस। सर एक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस की बात पे अगर मैं आऊँ फिर से, तो उसको दो डिवीजन में होती है, विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव एंड थर्ड पार्टी। अब लोगों के दिमाग में ये हमेशा रहता है कि थर्ड पार्टी ज़्यादा महंगी नहीं रहती और ठीक है हम वो करा लेते हैं। आई थिंक एक इल्यूजन है सबके दिमाग में। और ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंटल केस में ये इंश्योरेंस किस तरह से हमें हेल्प करती है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, 3 तरह के इंश्योरेंस अवेलेबल हैं। कार इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं तो एक ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है, और एक आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। जनरली लोग सस्ते के चक्कर में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना शुरू कर देते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। तो उस केस में क्या होता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एज क्लेम कुछ भी नहीं देगी अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो आप देखिए कि उस कंडीशन में थोड़े से प्रीमियम के लालच में आपने कितना बड़ा अपना लॉस कर लिया। जी।
बाकी ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस के बारे में टेलीकॉलर से आपके पास अक्सर कॉल आती होगी कि सर बम्पर टू बम्पर गाड़ी कवर है, इस तरह का होता है। ये मतलब बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में कि अगर ज़ीरो डेप्थ हमारी पॉलिसी है तो वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और सब कुछ हमारा कवर है। तो मैं उसके बारे में बता दूं कि ज़ीरो डेप्थ पॉलिसी में ये होता है कि गाड़ी की जैसे आपने आज गाड़ी ली और 1 साल बाद उसमें कुछ डेप्रिसिएशन हो जाता है गाड़ी की वैल्यू के अंदर। बट ज़ीरो डेप्थ पॉलिसी अगर आपके पास है तो गाड़ी का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ठीक है। जो भी मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो गाड़ी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिल जाएगा। बट अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू है तो हर पार्ट की वो एक एज मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस पार्ट की जो भी वैल्यू है उसको कंपनसेट करते हैं। कि तो मतलब आपका कहना है कि ज़ीरो डेप्थ जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है एंड थर्ड पार्टी से हमें जब कभी मुसीबत का समय आए तो वो बेनिफिट्स नहीं दे पाते। बिल्कुल राइट। तो ये लोगों के दिमाग में बड़े मिथ्स हैं जो मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे बैठ के आपसे बात करने के बाद मेरे भी दिमाग में बड़ी ऐसी शंकाएं थी जो निकल रही हैं और मैं ये बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कुछ जो सवाल जो उनके दिमाग में चल रहे होंगे वो आई थिंक उमेश सर ने पूरी क्लियर करे होंगे। सर मैं ये सोचती हूँ कि हमने काफ़ी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई हैं, बट अगेन जाते जाते मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी फिर से कुछ एडवाइस है फॉर द पीपल, फॉर द ऑडियंस, इन द बेनिफिट ऑफ द पीपल, इन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री? क्या आपका मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए है? देखिए, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप अगर बड़े सम एश्योर्ड की रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप आजकल टर्म इंश्योरेंस बहुत चल रहा है, तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसमें आपको बड़ा रिस्क कवर एक बहुत ही कम प्रीमियम के ऊपर आपको मिल सकता है। और हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर लें क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इन 2 सलाहें अगर आप मेरी मानते हैं तो डेफिनेटली आपको लाइफ में कभी किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आज मैं ये समझ पा रही हूँ कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैं भी लैक कर रही हूँ कि जहाँ मैंने जिस चीज़ में इंश्योरेंस नहीं कराई वो ज़रूर कराऊंगी। और आज यहाँ पे आपको बुला के आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। कैपिटल वन स्टूडियो में हम इसी तरह के लोगों को बुलाते हैं जो लोगों तक पहुँचना चाहते हैं और उनके हित के बारे में ही बात करते हैं। ये कैपिटल वन टीवी का हमारा ये पोडियम आप तक पहुंचने के लिए, आप सबको ऐसे लोगों से मिलवाने के लिए जो अपनी फील्ड में माहिर हैं और अपने आप को किस तरह से आपके आगे रखना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये एपिसोड है, आज का एपिसोड अगेन विच इज़ एन इंश्योरेंस एडवाइजर्स एपिसोड, आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके दिमाग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कुछ क्वेरी और कुछ अगर आप उमेश सर से मिलना चाहते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आगे और लेना चाहते हैं अपने जीवन में, जो कि मैं कहूँगी कि यस यू मस्ट, तो आपको यहाँ पे उनका नंबर दिया गया है, उनका ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। प्लीज़ कॉल हिम एंड प्लीज़ कीप मैसेजिंग हिम अबाउट योर क्वेरीज। और आप हमारे इस प्रयास को अगर लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप तक पहुंचाएं और आपको उन लोगों तक पहुंचाएं, तो प्लीज़ आप हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें आप तक पहुंचने का जरिया बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे।